भाई आज तो मोटिवेशन की इंतहा होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने इसी चैनल की पहली अर्निंग बताने जा रहा हूँ। कितनी जो है ना इनकम मैंने पहली बार जो है ना वो यूट्यूब से ली थी, कितना वक्त लगा था पहली पेमेंट को आने में, कौन सा बैंक अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया था और उस बैंक ने मेरी पहली पेमेंट में से कितने पैसे जो है ना वो काटे थे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक यूट्यूबर की लाइफ में सबसे कीमती और खुशी भरा लम्हा वो होता है जब वो अपनी पहली पेमेंट अपने हाथ में लिए होता है। वो जो खुशी होती है ना, यकीन जाने मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह आप सबको वो खुशी दिखाए। ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि जब तक हमारी खुद की पेमेंट नहीं आती ना, हम दूसरे क्रिएटर्स की पहली पेमेंट वाली वीडियोस देखकर खुद को खुश करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं और अपने ख्वाब सजाते हैं कि आज इनकी पेमेंट आई है, इंशाल्लाह मेरा वक्त आएगा और मेरी जब पेमेंट आएगी तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ऐसे ऐसे उसको जो है ना यूज़ करूंगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मेरी इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो है आपको मोटिवेट करना, आपको नॉलेज देना कि किस तरीके से आपने जो है ना पहली पेमेंट के लिए खुद को तैयार करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पहली पेमेंट अटक जाती है, काफ़ी मंथ लग जाते हैं, यूट्यूब तो पैसे भेज देता है, बैंक अकाउंट के अंदर आते ही नहीं है। वजह क्या होती है, रीज़न क्या होती है? हमारी खुद की कुछ गलतियां। ठीक है, तो आज की जिस बंदे ने ये सारी वीडियो देख ली, मोटिवेशन की भी जिम्मेदारी मेरी, प्लस अगर आपकी पेमेंट में देर लगी तो फिर आपकी दी हुई हर सजा मुझे कबूल है। ऐसे ऐसे आपकी पेमेंट जो है ना आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। शर्त इतनी सी है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को अभी से लाइक कर लेना है, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप इन फ्यूचर इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि YouTube आपको पहली पेमेंट कब सेंड करता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद। ठीक है, तो देखें YouTube का एक क्राइटेरिया होता है, जब आपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेना है ना तो उस क्राइटेरिया को आपने पूरा करना होता है। और क्राइटेरिया ये होता है कि आपने मिनिमम $100 जो है ना वो एडसेंस के अंदर पूरे करने होते हैं। अब ये $100 चाहे आप एक दिन में पूरे कर लें, चाहे एक मंथ में पूरे कर लें, चाहे 10 सालों में पूरे कर लें, जब ये $100 आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी। चाहे 99.9 हो जाए ना इस मंथ तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। आपका नया मंथ जो है ना वो भी साथ स्टार्ट हो जाएगा, ये पेमेंट आपकी होल्ड पे लग जाएगी। फिर अगले मंथ की जो पेमेंट होगी वो मिलाकर जितने भी बने, चाहे $500 बने, चाहे 105 बने, फिर वो आपके बैंक अकाउंट में सेंड होगी। तो $100 मिनिमम आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए, एडसेंस अकाउंट के अंदर, तब जाकर आपके बैंक अकाउंट में यूट्यूब पैसे भेजेगा। ठीक है, उसके बाद एक और मिस्टेक, एक और जो कॉन्सेप्ट होता है आपके माइंड में, जो गलत कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जब हमारे $100 होंगे तो यूट्यूब हमें भेज देगा, चाहे एक दिन में होंगे, 2 दिन में होंगे। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए इस मंथ की 30 तारीख को आपके जो है ना $100 हो गए, तो इस सामने जो एक आएगी, पहली आएगी, इसको भी आपके पैसे सेंड नहीं होंगे। फिर अगले महीने की 27 या 28 तारीख को आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है ना काम स्टार्ट कर दिया, चैनल मोनेटाइज हो गया और महीने की लास्ट डेट पे आपके जो है ना $100 पूरे हो गए, तो अगले महीने की पहली को पेमेंट नहीं मिलेगी, फिर अगले महीने की 27 या 28 तारीख को आपको पेमेंट मिलेगी। ये होता है YouTube के पैसे देने का तरीका। अब मुझे ये $100 पूरा करने में कितना वक्त लगा, कितनी देर बाद मेरी पहली पेमेंट आई, तो आप जैसा कि जानते होंगे अगर रेगुलर व्यूअर हैं, वरना मैं आपको बता देता हूं कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, चैनल मोनेटाइज होने के 3 से 4 मंथ बाद मेरी पहली पेमेंट मेरे अकाउंट में आई थी। अब इतना वक्त क्यों लगा? मेरी कुछ मिस्टेक्स की वजह से ऐसा हुआ। मेरी पहली मिस्टेक कि मुझे मिड रोल ऐड का नहीं पता था, एड्स कैसे लगाते हैं ये मुझे नहीं पता था, जिसकी वजह से अर्निंग कम हुई और मेरी पेमेंट लेट हो गई। तो आपको पहली सीख देने जा रहा हूं कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, पहला काम आपने YouTube पे सर्च करना है कि YouTube अर्निंग कैसे बढ़ाएं। गूगल कीवर्ड प्लानर की कोई भी वीडियो आपने देखनी है जिससे पता चलेगा कि पेमेंट कैसे बढ़ाई जाती है, किस तरीके से RPM वर्क करता है, CPM वर्क करता है, ताकि आपकी पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और जल्दी जल्दी से आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, उसको देखें, आपको पता चलेगा कि पेमेंट को कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो पेमेंट बढ़ाने के ऊपर आपने पहली वीडियो देखनी है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी से आपके जो है ना $100 पूरे हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, 2 गलतियां भूल कर भी आपने नहीं करनी। पहली गलती, आपने अपनी वीडियो को खुद नहीं देखना। अगर आप अपनी वीडियो को खुद देखेंगे या तो YouTube आपकी टोटल जो इनकम होगी उसमें से कटौती कर लेगा, टैक्स लगा लेगा, या फिर आपको येलो डॉलर दे देगा। येलो डॉलर क्या होता है कि नाम की अर्निंग होगी, कोई खास आपको डॉलर नहीं मिलेंगे और 100 पूरा करने
में आपको जो है ना सदियां गुजर जाएंगी, आधी जिंदगी लग जाएगी, ठीक है ना। तो खुद की वीडियो नहीं देखनी। इसका जो तीसरा बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है ना वो डिसेबल हो सकता है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के थ्रू। अगर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आपको जो है ना इशू लग गया तो पाकिस्तान और इंडिया में कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो भूल कर भी जब चैनल मोनिटाइज हो जाए खुद की वीडियो को नहीं देखना। ओके हो गया। सो ये आपको पता चल गया कि पेमेंट आने में मुझे कितना वक्त लगा, 3 से 4 मंथ पेमेंट आने में लग गए। अब आपको बताता हूं कि बैंक अकाउंट मैंने कौन सा बनाया और बैंक अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या था। देखें, जब बैंक अकाउंट आपने बनाना है ना, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने अपने चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तब ही आपने बैंक अकाउंट बनाने का प्रोसेस शुरू कर देना है, क्योंकि बैंक अकाउंट बनने में काफी टाइम लग जाता है। 1 मंथ भी लग सकता है, 1.5 मंथ भी लग सकते हैं। कभी बैंक वाले कहेंगे हमारा सर्वर खराब है, कभी कहेंगे छुट्टी है, कभी कहेंगे हमें भूल गया, कभी आप बिजी होंगे। तो इस काम में जो है ना काफी टाइम लग जाता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और ये चीज बताई थी। बहुत सारे यहां पर जो है ना वो नॉलेज रखने वाले लोगों ने सामने से कहा था यासर भाई किस दुनिया में जी रहे हैं, यहां तो ऑनलाइन जो है ना बैंक अकाउंट बन जाता है। मेरे भाई मेरा रोज का काम है, मैं ये काम करता रहता हूं। बातें करना आसान होता है कि मोबाइल से बैंक अकाउंट बन जाएगा, जिस दिन बनाकर पेमेंट आ जाए ना उसी दिन फिर कहिएगा, ठीक है ना। तो सोचे समझे बगैर बात नहीं करनी चाहिए, एक्सपीरियंस हो तब बात की करें। तो मेरा एक्सपीरियंस है तभी आपको बता रहा हूं कि पहले से जब चैनल मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तब ही आपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि वक्त लग जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट बन तो जाता है लेकिन एक्टिव नहीं होता, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट आपने टाइम से जो है ना स्टार्ट कर देना है बनवाने के लिए। अब साथ में दूसरा काम आपने क्या करना है, जब आपका बैंक अकाउंट बन जाए, बैंक अकाउंट बन जाने के बाद आपने अपनी पेमेंट आने से पहले पहले खुद एक छोटी सी ट्रांजैक्शन भी करनी है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना और आपका बैंक अकाउंट वैलिड ही ना हो, ठीक है ना। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। बैंक वालों ने कहा आपका बैंक अकाउंट रेडी है, आप ट्रांजैक्शन करें और इस्तेमाल करें। मुझे अकल आया और अब मैं कहता हूं कि शुक्र है ऐसा हुआ, वरना मेरा जो है ना नुकसान हो जाता, ठीक है। बैंक अकाउंट बन गया, बैंक वालों ने कहा आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है। ऐसे ही बाई चांस मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं इसको चेक करूं, तो मैंने अपने ही जायज कैसे 1000 के 2000 की ट्रांजैक्शन जो है ना अपने बैंक अकाउंट में करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला ना, सामने से मुझे नोटिफिकेशन मिलता है इनवैलिड अकाउंट नंबर। अब मुझे बताएं, जब यही चीज उस वक्त पे हो जाती जब यूट्यूब ने मुझे पैसे भेजने थे, तो काफी यहां पर जो है ना प्रॉब्लम बन जाती, काफी पापड़ बेलने पड़ते, पेमेंट अटक जाती, काफी ज्यादा टेंशन का सामना करना पड़ता, तरह तरह के लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती, तो ये प्रॉब्लम बन जाती। तो मैंने जब ट्राई किया, सामने आ गया इनवैलिड अकाउंट, मैंने सीधा बैंक में राब्ता किया कि ये सिस्टम है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो साहब मुझे कहते हैं कि अभी तक हमने आपकी चेकबुक जो है ना वो अप्लाई नहीं की, जब चेकबुक आपकी रिलीज होगी उसके बाद आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होगा। तो बाद में जाकर कुछ दिन लगे, हमारी चेकबुक रिलीज हुई, पहले तो अप्लाई हुई फिर रिलीज हुई, उसके बाद जाकर हमारा बैंक अकाउंट एक्टिव हुआ। तो दूसरी सीख आपको देने जा रहा हूं कि जब बैंक वाले कहें आपका अकाउंट रेडी है, आपने एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करके उसको चेक कर लेना है यूट्यूब की पेमेंट आने से पहले पहले, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। बैंक अकाउंट ओके हो गया। अब बताता हूं कि मैंने कौन सा बैंक अकाउंट क्रिएट करवाया। मैंने एमसीबी के अंदर करंट 1 बैंक अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करवाया है। आप भी एमसीबी के अंदर जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करवाएं यूट्यूब अर्निंग लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना मुझे कह रहे होते हैं कि यासर भाई हमारी पेमेंट आई है, 20 से 25 डॉलर जो है ना वो बैंक वालों ने काट लिया। अब इसका अंदाजा लगाएं तो तकरीबन ये बनता है 5 से 6 हज़ार पाकिस्तानी रुपए। एक पेमेंट आएगी, 6 हज़ार पाकिस्तानी रुपए बैंक रख लेगा, क्या फायदा। तो सोच समझ कर काम करना है। मैंने एमसीबी के अंदर बैंक अकाउंट सोच समझ कर खुलवाया है और यहां पर मैं आपको बता दूं मैं काफी ज्यादा पेमेंट्स ले चुका हूं। पहली पेमेंट ली, दूसरी ली, तीसरी, चौथी, काफी ज्यादा पेमेंट्स ले चुका हूं। तब से लेकर अब तक मेरी जो कटौती होती है ना अर्निंग से, वो होती है 350 या 60 रुपए पर ट्रांजैक्शन। बस इतनी ही कटौती मेरे बैंक अकाउंट में होती है, ठीक है। तो आपने भी एमसीबी के अंदर अपना करंट 1 बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। एमसीबी बैंक भी 2 तरह के होते हैं, तो आपने एमसीबी लिमिटेड के अंदर अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करवा लेना है। तो ये भी आपको पता चल गया कि कटौती कितनी होती है और कौन सा बेस्ट बैंक अकाउंट है आपकी यूट्यूब भरने के लिए, और वो है एमसीबी। कुछ लोग कहते हैं यूबीएल भी अच्छा है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो एमसीबी को लेकर है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अब फाइनली आपको बताता हूं कि मेरी पहली अर्निंग कितनी आई थी।
मैंने आपको गलतियां बता दी जिसकी वजह से अर्निंग लेट हुई। मैंने आपको बैंक अकाउंट बता दिया, किस तरह बनवाना है ये बता दिया, कौन सा बनवाना है ये बता दिया, कितनी कटौती होती है ये बता दी। अब फाइनली आपको ये बताता हूं कि मेरी पहली यूट्यूब की अर्निंग कितनी हुई थी। तो मेरी पहली जो यूट्यूब की अर्निंग हुई थी वो हुई थी 40,600 समथिंग, जिसमें 360 के 61 रुपए जो है ना वो बैंक वालों ने काट लिए, बाकी जो है ना मेरे हाथ में आ गए, मेरे अकाउंट में आ गए थे। तो ये आई थी मेरी पहली तनख्वाह यूट्यूब से, और यकीन जाने इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैं आपके साथ जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। ठीक है, बस दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह आपको खुद को ये खुशी जो है ना महसूस करने के जो है ना वक्त दिखाए, आप खुद ये खुशी देखें और उसके बाद मुझे याद कीजिएगा कि यासिर भाई सच कह रहे थे। ठीक है, सो हिम्मत नहीं हारनी। मैं भी आपकी तरह सोचता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी कभी अर्निंग नहीं आ पाएगी, कभी चैनल मोनिटाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, वो शेर आपने सुना होगा कि जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका कर्म, जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो आपने काम करते रहना है, एक दिन आपका भी वक्त आएगा और आपकी भी अर्निंग आपके हाथ में होगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप अपना चैनल हमसे चेक करवाना चाहते हैं या कोई भी यूट्यूब को लेकर प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।